नमस्कार, स्वागतम। आज एक ऐसी मुद्रा का वर्णन करने जा रहे हैं जिसके अनगिनत लाभ हैं। इसके लाभ इतने अधिक हैं कि थंबनेल पर वो सारे लाभ लिखे नहीं जा सकते। अतः जो लोग इस वीडियो को देखने आ गए हैं उनको ये पता लग जाएगा कि इस मुद्रा के कितने अधिक लाभ हैं और वो इसको अपने नित्य प्रयोग में सम्मिलित करके पूजा के समय मात्र 5 से 7 मिनट इसका लगा करके इसको बहुत से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या लाभ हैं, ज़रा पहले इस पर दृष्टि डालते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने वाली मुद्रा है, आत्मनियंत्रण बढ़ाने वाली मुद्रा है, सहन शक्ति बढ़ाने वाली मुद्रा है, नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट करने वाली मुद्रा है, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या वस्तु से भय लगना, इन सब को तुरंत दूर करती है। भय के लिए रामबाण है ये मुद्रा। समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, स्फूर्ति आएगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, किसी भी प्रकार के डरावने सपने आते हों, किसी भी प्रकार से भय लगता हो, सब दूर होगा। इसका एक और विशेष लाभ ये तो है ही, इसके अतिरिक्त ये कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा और हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अतिरिक्त और भी इसके जो लाभ हैं वो ये हैं कि जो व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करते हैं, लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, उनके लिए ये मुद्रा विशेष लाभ देने वाली है। क्योंकि इस गदा मुद्रा से, जिसका आगे वर्णन करने जा रहे हैं, हनुमान जी की कृपा और श्री हरि की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, चाहे आप उनके राम रूप का ध्यान करते हो अथवा कृष्ण रूप का। इसके अतिरिक्त जो लोग लक्ष्मी साधना करते हों वो भी पूजा के समय इस मुद्रा को अपनाएं तो उन्हें कृपा अवश्य मिलेगी। यानी हनुमान कृपा के लिए, श्री हरि कृपा के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा के लिए, श्री राम की कृपा के लिए और श्री कृष्ण की कृपा के लिए ये मुद्रा अत्यधिक उपयोगी है। अब मुद्रा क्यों लगानी चाहिए, इस बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। मुद्रा लगाएं ना लगाएं इस बारे में बड़ा भ्रम रहता है लोगों में लेकिन मुद्रा लगाने से देवी या देवता शीघ्र प्रसन्न होकर के हमारी मनोवांछा पूरी करते हैं, हमारे अभीष्ट हमें देते हैं। तो अगस्त्य संहिता से एक श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें कहा गया है, दर्शितास्तास्तु देवानां मोदकः द्रावकः मुने दर्शनी यह सुतीक्ष्णा तो देवता याग कर्मणि। कहा गया है कि दिखाई गई मुद्राएं देवताओं को प्रसन्न तथा द्रवित कर देती हैं। वो आपका दुख दूर करने के लिए द्रवित हो जाते हैं और प्रसन्न आपसे हो जाते हैं क्यों आपने वो मुद्रा दिखाई। अतः देवताओं को प्रसन्न करके यज्ञ कर्म में मुद्राएं दिखानी चाहिए। तो मुद्रा का बड़ा महत्व है। मुद्राओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, डीप स्टडी करके हम सारी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। आज की जानकारी हमने ली है अगस्त्य संहिता से, जो कि रचित है महर्षि अगस्त्य द्वारा। तो गदा मुद्रा कैसे करेंगे और गदा मुद्रा के लाभ तो हमने आपको बता ही दिए। अब गदा मुद्रा कैसे करेंगे इसकी पूरी विधि जान लेते हैं। इसमें 10 उंगलियों का विशेष प्रयोग है। श्लोक भी आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। गदा मुद्रा ततः परम अन्योन्याभिमुखा श्लिष्टांगुलि प्रोन्नत मध्यमा। अब हमें गदा मुद्रा बनानी है। गदा मुद्रा बनानी है और इसका अभ्यास करना है 5 से 7 मिनट प्रतिदिन। इतने से ही हमारे काम बन जाएंगे, इतने से ही हमारा अभीष्ट हमें प्राप्त हो जाएगा, इतने से ही जो भी हमारे इष्ट देव या देवी हैं वो हमसे प्रसन्न होंगे। तो गदा मुद्रा कैसे बनाएं और उस गदा मुद्रा की क्या पूरी विधि है, अब इसका वर्णन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर 3 चित्र दिखाई जाएंगे जिनमें पहली, दूसरी और तीसरी स्थिति वर्णित की गई है, शो की गई है, दिखाई गई है। पहली, दूसरी और तीसरी। पहली स्थिति में आपको अपने हाथ की उंगलियों को मोड़ लेना है। अब इसी प्रकार से दूसरा हाथ लाते हुए सिंपली इसके ऊपर रख देना है। दोनों अंगूठे नीचे कर लेने हैं और मिला लेने हैं। बस बन गई आपकी गदा मुद्रा। यानी हाथ से आपके गदा का ऊपर का भाग बन गया। गदा का जो मोटा भाग होता है ऊपर का, जिससे प्रहार किया जाता है, वो भाग आप अपने हाथ से बना लें। यानी आपने एक हाथ की 4 उंगलियां इस तरह से मोड़ ली जैसे चित्र में दिखाया गया है, फिर दूसरे हाथ की मोड़ ली और सिंपली दूसरे हाथ को उसके ऊपर ले आए। यानी 4 उंगलियों के ऊपर 4 उंगलियां आ गई और दोनों अंगूठे आपने नीचे कर लिए।
ये बन गया आपका गदा, हाथ से आपका गदा बन गया। ये गदा मुद्रा आपकी पूरी बन गई। अब इसको करना कैसे है ये जान लेते हैं, यानी इसका प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग ऐसे करना है कि जब भी आप उपासना के लिए बैठें, शांत चित्त होकर के, या तो इसे उपासना करते समय करें तब अधिक अच्छा रहेगा। उपासना करते समय नहीं भी कर रहे हैं और आपको इसकी तुरंत आपको एनर्जी की आवश्यकता है, तुरंत आपको भय लग रहा है, तुरंत आपको करनी है, नकारात्मक ऊर्जा आप पर प्रभाव डाल रही है, तुरंत उसे आपको दूर करना है, तो फिर आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। पूजा के समय भी कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त भी किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। तो इसको करना कैसे है, शांत बैठ जाएंगे किसी भी आसन में। आसन का अर्थ ये हुआ कि जो लोग आसन नहीं लगा सकते वो सुखासन में पालथी मारकर बैठने का प्रयास करें। जो लोग ये भी नहीं कर सकते वो फिर चेयर पर बैठकर इसको कर लें। स्पाइन सीधी रखें, कंधे सीधे रखें, गर्दन सीधी रखें। अब अपने मस्तिष्क को शांत होने दें। उसके लिए प्रक्रिया हर वीडियो में बताते हैं, जो भी ध्यान के वीडियो हैं, कि अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, किस प्रकार से बॉडी में सांस एंटर हो रही है, किस प्रकार बाहर जा रही है। थोड़ी देर इस पर ध्यान लगाएं, सांस कैसे हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। सांस का जो नेचुरल फ्लो है, जो प्राकृतिक प्रवाह है, उस पर ध्यान लगाइए। सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। करना कुछ नहीं है, सांस को खींचना नहीं है, छोड़ना नहीं है। जैसे नेचुरल फ्लो में सांस आ रही है, जा रही है, बस उससे ऑब्जर्व करना है। थोड़ी देर ऑब्जर्व करते रहेंगे, कुछ ही सेकंड, तो आपका मन ध्यान के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। वायु के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है और वायु के स्थिर होने से मन भी स्थिर हो जाता है। तो जब आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे तब आपका मन सांसों के साथ साथ स्थिर हो जाएगा। अब आप ध्यान के लिए तैयार हैं। अब जैसे चित्र में दिखाया गया 3 स्थितियां दिखाई गई, इन्हीं के अनुसार गदा मुद्रा बना लीजिए। गदा मुद्रा बना लीजिए और हाथों को नीचे रखिए। अपने थाइस पर भी इनको रख सकते हैं हाथों को, और अपनी नाभि के सामने भी रख सकते हैं। अब अपनी आंखों को बंद करिए। ध्यान को आज्ञा चक्र में, भ्रू मध्य में, दोनों भौहों के बीच में स्थिर रखिए। ध्यान लगाइए दोनों भौहों के मध्य में, आज्ञा चक्र पर। बस अब इसी स्थिति में आपको कुछ करना धरना है नहीं। आप सांस के आने और जाने पर ध्यान लगाइए और बैठे रहिए इसी स्थिति में, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए। अब जो भी आपको चाहिए उसका ध्यान करिए। जैसे आपको भय से मुक्ति चाहिए, आपको नकारात्मकता से मुक्ति चाहिए, आपको धन प्राप्ति की इच्छा है, आपको किसी विशेष संकट से मुक्ति चाहिए, आपको स्फूर्ति चाहिए, आपको प्रेत बाधा से मुक्ति चाहिए, किसी ने आप पर कोई टोना टोटका करा रखा है, तंत्र बाधा से मुक्ति चाहिए, आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, आपको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है, आपको अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना है, आत्म नियंत्रण करना है, आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको श्री हनुमान की कृपा प्राप्त करनी है, आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त करनी है, आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है। जो भी आपका अभीष्ट है, जो भी आपका लक्ष्य है, इस समय वो सोचिए उतनी देर तक जितनी देर तक ध्यान कर रहे हैं। 5 मिनट, 7 मिनट, 5 से 7-8 मिनट तक का ध्यान पर्याप्त रहता है इस मुद्रा को लगाने के लिए। गदा मुद्रा अपने आप में बड़ी पावरफुल मुद्रा है ये। तो जो लोग चाहें वो अपने जीवन में इसका प्रयोग करके देखें और इस प्रयोग को अवश्य ही शेयर अवश्य करें हमारे साथ, क्योंकि हम ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए शास्त्रों से आपके लिए उपयोगी सामग्री लाते रहते हैं। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।